शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान का मसला उठाया है और मसला ऐसा उठाया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में भयंकर आक्रोश है। वसीम रिजवी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुरान की आयतों का मसला उठाया है। पत्र में वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री से इसके द्वारा तैयार करवाए गए कुरान को मदरसों में पढ़ाने की इजाजत मांगी है। साथ ही वसीम रिजवी ने अपना एक वीडियो जारी किया है। कहा कि उसने एक नई कुरान तैयार करवाई है जिसका एक मॉडल पत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि इस कुरान को भी सदस्य मदरसों और मुस्लिम समाज में पढ़ाई जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वसीम रिजवी की इस हरकत में मुस्लिम समाज के लोगों में काफी नाराजगी है। कई मुस्लिम संगठनों ने वसीम रिजवी पर सख्त कार्रवाई की मांग करने के साथ उस पर रासुका तक लगाने की मांग की है। इस मामले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा देने और इस्लाम से खारिज करने की मांग की है। मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं कि कुरान ए पाक अल्लाह की किताब है और कयामत तक यह एक ही रहेगी। जो इस कुरान ए पाक को मिटाने और बदलने की कोशिश करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। उन्होंने कहा, शैतान कभी मजहब के दिन में तब्दीली नहीं कर सकता। 1,24,000 नबी और 12 इमाम आए और शैतान विघन डालता रहा पर मजहब में तब्दीली नहीं कर सका। वही काम आज वसीम रिजवी कर रहा है और लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं वसीम रिजवी के लिए मांग करता हूं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मजहब ए इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। साथ ही कानपुर के शहर ए काजी हाफिज नदीम ने भी वसीम रिजवी की इस हरकत पर नाराजगी जताई है और कड़ी सजा देने की मांग की है। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी एक वीडियो वसीम रिजवी ने वायरल किया है। उसने अपनी शैतानियत का फिर एक मर्तबा सबूत दिया और इस वीडियो के जरिए उसने ये बताया कि 26 कुरान की जो आयतें हमने हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही थी उसको हमने हटा दिया है और कुरान अजीम की 26 आयतों को सही करके श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को वो लेटर भेजा है और ये अपील करी है कि उसी कुरान को मदारिसों में पढ़ाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय की जो तौहीन करें, इज्जत का अमाल करें। जो भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए हम सभी लोग ने उसको माना, उसके मान सम्मान के लिए हम सब ने गाइडलाइन पर माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपील करी उस पर अमल किया और अपनी आवाम से अमल कराया। लिहाजा कुरान अजीम की अजमत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को पामाल करे ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। अभी ये वीडियो वसीम रिजवी शैतान ने मलाऊन ने वायरल किया है कि कुरान की 26 आयतों को हटाकर हमने सही कर दिया है और ये लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है। हम माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से वजीर आजम से अपील करते हैं कि इसकी ऐसी हरकतें शहर में नफरत पैदा कर सकती हैं, पूरी दुनिया में ये इंतशार पैदा कर रहा है। इस पर सख्त कार्रवाई करके इस पर रासुका लगाकर इसको जेल भेजने का काम किया जाए। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। जो भी गाइडलाइन आई है माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की जानिब से हम सब ने उस पर अमल किया और कोरोना वायरस को देखते हुए ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, इस पर हम सख्त मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पर सख्त कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जाए। ये देश में नफरत पैदा कर रहा है। यही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि वसीम रिजवी ने आज फिर एक नया शगुफा छोड़ा है और वो शगुफा ये है कि हमने कुरान पाक की 26 आयतों को रिमूव कर दिया है
और रिमूव करके वज़ीर आज़म हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कुरान की कापी भेज दी। मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड के हवाले से भरपूर तरीके से वसीम रुश्दी के इस बयान की मदम्मत करता हूँ। असल में इसके पीछे पूरी तरीके से उन लोगों की साजिश है जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क के इत्तेहाद को। हमारा मुल्क एक यकजहती का मुल्क है जहाँ हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। कभी अजान के ऊपर एतराज़ करके मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर कि लाउड स्पीकर की अजान से हमें डिस्टर्बेंस होता है, कोर्ट में याचिका दायर कराई जाती है। कभी वसीम रुश्दी जैसे लोगों से यह बयान दिलवा के कुरान पाक नया पेश करा के ये कहा जाता है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को कुरान पेश कर रहे हैं। ये वसीम रुश्दी तुम्हारे अकीदे का इजहार करता है कि यह है तुम्हारा अकीदा और यह है तुम्हारे सियासी आका। 26 आयतें हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी वसीम रुश्दी ने, पूरी अर्जी खारिज कर दी गई और सिर्फ खारिजी नहीं की गई बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए मगर अभी निचले नहीं बैठ रहे हैं। पूरी तरीके से कुरान पाक को टारगेट किए हुए हैं और कुरान पाक की तौहीन पर तौहीन करते चले जा रहे हैं। और कुरान पाक आफाकी किताब है, न किसी के क्रम से लगाने से क्रम से लग सकती है, न किसी के आयतें निकालने से आयतें निकल सकती हैं। शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। शैतान मजहब में दीन में तब्दीली नहीं कर सकता है। 1,24,000 नबी आए, 12 इमाम आए, मगर शैतान वसवसे पैदा करता रहा मगर मजहब में तब्दीली ना कर सका। वही काम आज ये वसीम रुश्दी भी कर रहा है कि वसवसे पैदा कर रहा है, लोगों के जहन डाइवर्ट कर रहा है। लिहाजा कोई यह ना समझे कि शियों की कुरान पाक अलग है और दूसरे मुसलमानों का अलग है। नहीं, कुरान पाक एक है फ़कत। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैसेज दे रहा है अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से कि कुरान पाक अल्लाह की एक किताब है जो सुबह क़यामत तक एक रहने वाली है। इस किताब में न कोई तब्दीली होने वाली है, न इस किताब का एक भी हर्फ और एक भी आयत या एक भी ज़बर और ज़ेर इधर से उधर होने वाला है, बल्कि कुरान की आयतें तो नहीं बदली जाएंगी। ज़माना खुद देखेगा आयतों के बदलने वाले कितने रंग और रूप बदलते हैं कि गिटगिटान भी शर्मा जाए। जब जंग नहरवान में इसी कुरान को नेज़े पर बुलंद किया गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह धोखा है, यह कुरान नहीं है। और जब खोला गया तो उसमें से पत्थर निकले। ये जो सही कुरान पेश किया गया है असल में यह धोखा दिया गया है नहरवान की तरह। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मैं सूबाई हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से लगाम लगना चाहिए जो बार बार हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक जो एक कुरान है, क्योंकि मौला अली हो या हमारे 11 इमाम हो, हमारे 12 इमामों ने इसी कुरान पाक को माना है जो उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में पढ़ रही है। अगर कुरान किताब मुबीन है तो कुरान के बताने वाले इमाम इमामुल मुबीन है। लिहाजा इस कुरान को न तब्दील किया जा सकता है, न इस कुरान को बदला जा सकता है। और इस कुरान के अंदर है कि ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जो इस किताब मुबीन में ना हो। कुरान पाक में हर किस्म का इल्म मौजूद है, हर शय, कोई शय ऐसी नहीं है जो कि अकुरान पाक में ना हो। मगर 26 आयतों को कह रहे हो कि आतंकवाद की ट्रेनिंग देती हैं जिसको हमने हटा दिया है। अरे कुरान तो पैगाम अमन है। अब अगर से उसको गंदे जहन से सोचा जाए तो वो सिवाय तुम्हारे जैसे लोगों को आतंकवादी दिखाई देगा और तुम्हारे आकाओं को आतंकवाद दिखाई देगा। वसीम रुश्दी, तुम जैसे लोगों को ये किसने इख्तियार दिया कि तुम कुरान पाक की तौहीन कर रहे हो और सही कुरान की बात कर रहे हो? क्या तुमने कुरान पाक को सही बुखारी या सही मुस्लिम समझ रखा है जो दूसरी किताबें हैं कि सही कुरान भी पेश हो? हमारे यहाँ लफ्ज़ सही नहीं है। हमारे यहाँ कुरान एक है और सुबह क़यामत तक यही कुरान एक रहेगा। और इस कुरान पाक को जो मिटाने की और बदलने की बात करेगा ज़माना देखेगा कि वो मिट जाएगा। कुरान मिटने वाला नहीं है, ना कुरान बदलने वाला है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर तरीके से एक दफ़ा फिर से मजम्मत करता हूँ और मैं फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, वसीम रुश्दी जैसे लोगों के ख़िलाफ़
ऐसा मुतालबा करता हूँ कि इनको बाकायदा सिर्फ मजहब इस्लाम से और शियत से खारिज न किया जाए, बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फ़कत वस्सलाम।